Hello everyone, welcome back to your channel Fun and Flame. I'm coming back with a very interesting vlog that is my first trimester journey. Yes, I know I'm too late to upload this video, but I really work hard on it to make something special and to explain each and everything about my first trimester journey. और मेरे जैसी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिन्हें जो इस टाइम से गो थ्रू हो रही हैं, तो मुझे था कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊं जो सबके थोड़ा थोड़ा काम आए और जो हमें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं वो एक तरह पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाए. सो लेट्स गो. मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी में एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है. मेरी जैसी थी वैसी हो सकता है किसी और की ना हो, या हो सकता है जैसी किसी और की है वैसी मेरी ना हो. अगर आपके घर में 3 बच्चे हुए हैं तो उस प्रेग्नेंट लेडी की तीनों टाइम अलग तरह की जर्नी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही चले. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जब एक लड़की कंसीव करती है, मतलब अपने पीरियड्स की जो लास्ट डेट है मेंस्ट्रुएशन की, सो उस डेट से हम कैलकुलेट करते हैं उसकी प्रेगनेंसी जर्नी. सो फर्स्ट वीक से लेकर 4th वीक तक हम फर्स्ट मंथ गिनते हैं, और वो फर्स्ट मंथ तक हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट भी हैं. तो उसके बाद जब दोबारा मेंसेस नहीं आते तो हम चेक करते हैं और हमें पता लगता है कि परमात्मा की दया से हम प्रेग्नेंट हैं. सो जब हमें पॉजिटिव पता लग जाता है तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 मंथ्स आते हैं जो कि शुरू होते हैं 1 वीक से लेकर 13 वीक तक वो होते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है 4th, 5th, 6th मंथ, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं 14 वीक से लेकर 26 वीक तक. थर्ड ट्राइमेस्टर आता है जिसमें 7th मंथ से लेकर 9th मंथ, मतलब कि जब तक बेबी नहीं हो रहा है तब तक, जिसके बीच में हम कैलकुलेट करते हैं वीक्स को 27 वीक से लेकर 40 वीक्स तक. और कुछ लोग होते हैं जिनकी, या कुछ लेडीज़ हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो 40 वीक से भी थोड़ा आगे चली जाती है. सो ये हो सकता है, और कुछ जल्दी भी हो जाता है, मतलब 37 वीक में हो गया बेबी, 38 वीक में हो गया, 39 में हो गया, 40 में हो सकता है, मतलब 9th मंथ में हो सकता है. 9 मंथ 36 वीक से 40 वीक तक होता है. सो लेट्स स्टार्ट. मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट वीक से लेकर 13 वीक तक. तो मेरे साथ कैसे कैसे हुआ, तो मैं शुरू करती हूँ वो जर्नी. जब मैंने अपनी स्ट्रिप पर चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो हम डॉक्टर के पास गए, तो हमने नॉर्मल चेकअप अपना करवाया. तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे लगभग 7-8 वीक्स हो चुकी हैं प्रेगनेंसी की. मतलब मुझे फर्स्ट 2 वीक्स में कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं आए थे. हाँ, कुछ सिम्टम्स ऐसे थे कि जैसे कि मुझे गार्लिक और जिंजर, मतलब अदरक और लहसुन की जो स्मेल थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं थी लग रही. मतलब जो पैकेट वाले अदरक लहसुन वाले जो होता है वो तड़का वगैरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. जिंजर गार्लिक जो फ्रेश वाला था कद्दूकस करती थी, और वो अगर मैं खाती थी तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई सब्ज़ी में मुझे कोई स्मेल नहीं आती थी. और उसके बाद कुछ बातें हैं, जैसे फिर हमारा चेकअप हुआ. फर्स्ट उन्होंने चेकअप किया, तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है. जब आपका स्कैन किया जाता है तो देखते हैं उसमें क्या क्या है. अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया कि जैसे कि आपके थायराइड तो नहीं है, आपको HIV तो नहीं है, HCV तो नहीं है. तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सब रिपोर्ट्स नेगेटिव थी. इवन मेरा हीमोग्लोबिन उन्होंने चेक किया जो 12 से 15 होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में. मेरा थोड़ा कम था, मेरा 9.5 था. तो उन्होंने बोला कि आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए, वो आपको सबको खानी चाहिए. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए. तो उन्होंने भी मुझे ऐसे सजेस्ट किया कि आप अच्छे से डाइट लीजिए, अच्छे से बीट रूट या है ना कैरेट, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर खाइए. तो मैं गाजर, बीट रूट और ऐसी चीज़ें या फ्रूट्स वगैरह जितना मैं खा सकती थी मैंने वो डाइट शुरू की थोड़ी थोड़ी. उसके बाद आया मेरा जो स्कैन था, जो बेसिकली उसके बाद टर्न आई थी अल्ट्रासाउंड की. तो अल्ट्रासाउंड में क्या था, उन्होंने पहले बताया कि यूट्रस जो है वो ग्रेविड है और सिंगल फीटस है. मतलब जब आप स्कैन करवाते हैं आपको उसी टाइम पता चलता है कि आपके जो पेट में 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, या सिंगल है, या 3 हैं. तो उस टाइम मुझे पता लगा कि सिंगल फीटस है तो मेरे यूट्रस में. तो उन्होंने उसके बाद उसका चेक किया
कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम रिपोर्ट्स जब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है नो सबक्रॉनिक कलेक्शन, हमें कई बार पता नहीं चलता कि वो चीज़ क्या है। तो कई बार वो सबक्रॉनिक कलेक्शंस होती भी हैं, इस सीन भी लिख देते हैं, कई बार नो भी, और मेरे केस में वो नो थी। और ये क्या होता है, सब क्रॉनिक कलेक्शंस होती हैं जब स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में बेसिकली पता चलता है कि आपकी जो वजाइनल है वहाँ पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, मतलब कई लेडीज़ को ब्लीडिंग होती है और कई ब्लीडिंग होती है लेकिन बाहर नहीं आती, नज़र नहीं आती, वो फीटस के ऊपर ही रहती है। तो उसमें ये भी चेक करना होता है कि क्योंकि कुछ लेडीज़ को बहुत हैवी ब्लीडिंग विद क्लॉट्स के साथ भी होती है, माइल्ड क्रैम्पिंग भी होती है, और कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं लकी थी और मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरी चीज़ थी कि बोथ इंडेक्स आर नॉर्मल। ये जो ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड चेक किया जाता है कि आपकी जो ओवरीज हैं, आपकी फिलोपियन ट्यूब्स हैं, वो नॉर्मल है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है किसी तरह की। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। तो वो भी मेरे ठीक आया कि ये ठीक है। इवन जो सर्विक्स भी चेक की जाती है कि सर्विक्स कैसी हैं, तो सर्विक्स भी मेरी नॉर्मल थी। मैंने जैसे पहले ही बताया कि 2 मंथ्स हो चुके थे, तो इसलिए ज़्यादा वो वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हार्ट रेट भी मेरी आ चुकी थी, जो की थी 159 BM, मतलब हार्ट रेट इतनी बच्चे की आ रही। 3rd मंथ में जो होता है उसमें एंटी और एनबी 2 स्कैन्स होती हैं, जिन्हें हम नेज़ल बोन स्कैन भी कहते हैं। वो हमारी होती हैं लगभग 12-13 वीक में। तो मैं 3rd मंथ में पहुंची वहाँ दोबारा चेकअप करवाने के लिए, जो उन्होंने मुझे टाइम दिया था। तो मैंने अल्ट्रासाउंड अपना करवाया, जो बेसिकली फ़र्स्ट टाइम हमने ये देखना होता है कि बच्चे की जो नेज़ल बोन है, मतलब कि नाक की जो हड्डी है वो ठीक से बनी है, तो क्या वो ठीक है। तो उसके बारे में मैं अब बात करती हूँ कि वो कैसे। उन्होंने जब मेजर किया तो उन्होंने बताया कि जो CRL मेजर करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो इतने mm का है। तो मेरा 60 mm का था। CRL को हम बेसिकली बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ। और इसमें क्या होता है, आपके बच्चे के हेड, टॉप ऑफ द हेड से लेकर जो बटक्स तक का जो बच्चा है उसे नापा जाता है कि वो। इसमें कुछ चीज़ें जो पता चलती हैं NT-MB स्कैन में, जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उसमें लिखकर ठीक है कि नहीं, मेरा सफिशिएंट था। जो NT-MB स्कैन है ये बेसिकली 11 to 14 वीक्स में देखी जाती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आपके बच्चे की कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है। प्रीनेटल ये जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इसमें बेसिकली देखा जाता है, बेसिकली असेस किया जाता है कि रिस्क तो नहीं है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का आपके बच्चे को। सबसे खास जो चीज़ देखी जाती है वो है कि कोई जेनेटिक उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उस बच्चे को, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये जो बेसिकली स्कैन किया जाता है NT-MB का, उसमें यही चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है। जो NT-MB स्कैन में NT इज़ नॉर्मल, NB भी नॉर्मल था, लेकिन उसमें मेरे प्लेसेंटा में प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब शुरुआत थी एक्चुअली। पहले बताया कि पहले 2 मंथ्स मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो हमने ट्रैवल भी किया, जो फंक्शंस थे वो भी अटेंड किए प्रॉपरली, जबकि थोड़ी सी प्रिकॉशंस तो कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है, लेकिन मैं उतनी प्रिकॉशंस नहीं रख पाई। तो इस कारण मेरे प्लेसेंटा में प्रॉब्लम आ गई थी। पार्शियली लिखा आ गया था कि कवरिंग इंटरनल OS, तो उस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, कि आप उतना ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी थोड़ा रिस्क पोर्शन शुरू हो गया है, आपका रिस्क है बेबी का कि वो इंटरनल जो OS है उसको कवर कर रही है। तो आई एम डूइंग जॉब, तो इस कारण किसी तरह से छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी, और इस कारण मुझे स्कूल जाना, अपनी जॉब पर जाना ही पड़ रहा था। नेक्स्ट था जी डबल मार्कर टेस्ट, जो मैंने 13 वीक में करवाया था। इसमें बेसिकली वही देखना होता है कि कोई अबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई। तो मेरे ये भी बिल्कुल ओके था। ट्राइसोमी 21 रिस्क एंड ट्राइसोमी 13 रिस्क चेक किया जाता था, जो दोनों ही मेरे लो रिस्क आए थे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक ही चल रहा था।
इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है जो शुरू से एंड तक मैंने बिल्कुल क्लियर करके आपको बताई है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई हैं। मेरे एक प्लेसेंटा की प्रॉब्लम थी और वो काफ़ी टाइम मेरे साथ रही है और इसके कारण मुझे बाद में भी अब दिक्कत आई है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप प्रिकॉशंस लीजिए। फर्स्ट 3 मंथ्स कहीं भी ट्रैवल नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना कम ट्रैवल किया जा सकता है उतना कीजिए। और स्टेयर्स चढ़नी है तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसे अगर इग्नोर कर सकें तो ना जाइए ऐसी जगह पर। और बहुत ज़्यादा कूदना वाला काम, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ वाला काम अभी नहीं कीजिए, क्योंकि और बाकी झुकने में या ऐसे किसी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं घर का सारा काम करती रही हूँ तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ों को जो हम वेट वाली चीज़ें नहीं उठाएं, जो नॉर्मली हमें घर पर भी एडवाइस की जाती हैं, तो उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सो मैं मिलूँगी आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के साथ, जिसमें होने वाले हैं मेरे बहुत सारे चेकअप्स। बेसिकली उसमें देखा जाएगा कि क्या बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो ठीक है या नहीं, और बहुत सारी और चीज़ें भी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फन एंड फ्लेम। और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, आज का ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। सो बने रहें एंड खुश रहें और हेल्दी रहें। और मैं परमात्मा से दुआ मांगूंगी कि सबके घर में बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी से बच्चे आए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।